हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जिसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया था, बट अब ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट होती हुई भी नज़र आ रही है। क्या इसके अंदर एक अच्छा चांस बन रहा है कि नीचे के लेवल पे इसे अकोमुलेट किया जाए और ऊपर के लेवल्स पे इसे बेचा जाए? और कैसा ऑटो सेक्टर के अंदर इसका ग्रोथ है, कितना मार्केट शेयर ये गेन कर रहे हैं और कैसे इसके फंडामेंटल है और कहाँ इसके अंदर प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। आज आप देख सकते हैं क्लियरली काफ़ी प्रेशर में रहा है। 2.35% की गिरावट के साथ 16,000 से नीचे आता हुआ 15,863 के आसपास की क्लोजिंग इसने दी है। इसके बाद देखेंगे, बात कर रहे हैं हम टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छे इसने प्रॉफिट्स बना के दिए हैं। अगर 2020 में देखें तो 60 रुपये के आसपास शेयर चलता था और वहाँ से ये है 550 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 536 के आसपास का है, 52 वीक लो अभी जरूर आपको 268 के आसपास का दिखाई दे रहा है, बट 2020 में ये 60 रुपये के आसपास से काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने पकड़ा था। तो आप देखेंगे पिछले 6 महीने का भी आप देखें तो 34% के आसपास के गेन है। ईयर टू डेट देखेंगे तो -20% के आसपास के हैं। 536 रुपये के लेवल से अभी 395 के आसपास ये बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखेंगे किस लेवल पे इसे लिया जा सकता है और कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं। तो बात करते हैं इसके मार्केट कैप की। 1,38,000 करोड़ का एक अच्छा खासा मार्केट कैप इसका है और करंट प्राइस 395 392 के आसपास चल रहा है। 52 भी हाई लो भी जैसे मैंने आपको बताया। ROC 5.82 का है, ROE -22.9 है। डेट एक मेजर कंसर्न है इसका जो 1,48,000 करोड़ के आसपास दिखाया गया। डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे काफ़ी हाई है, 3.33 के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो जैसा पहले मैनेजमेंट ने बोला था कि 2024 तक ये नेट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो क्या वो नेट डेट फ्री हो सकती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो रिजल्ट्स थे इसके इस क्वार्टर के। उसमें आप देखेंगे 72,000 करोड़ के आसपास का जो सेल्स था वो निकल कर आया था। अगर पिछले क्वार्टर का देखें तो 61,000 करोड़ के आसपास का था। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? ओपीएम परसेंटेज जो डाउन आ रहे हैं वो देखेंगे कि जो ओपीएम परसेंटेज है आप देखेंगे यहाँ पर पिछले दिसंबर क्वार्टर में 16% के आसपास थी, उसके बाद ये 15% होती है, फिर 8%, फिर 7% और इस क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर हुई है 10% के आसपास, बट स्टिल ये पिछले क्वार्टर से देखें, पिछले दिसंबर 2020 से 16% के आसपास जो काम करते थे वहाँ से काफ़ी नीचे आते हुए 10% के आसपास आए हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट बढ़ी है वो, और सेकेंडली जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वो, और थर्ड जो है इनका डेप्रिशिएशन, और फोर्थ है इनका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी वजह से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 12,000 के आसपास के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे वो 13,000 के आसपास हुए, और उसके बाद आप देखेंगे कि 52 के आसपास हुए, और उसके बाद आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में जो 41 के आसपास थे, इस बार जो दिए हैं 7,000 के आसपास हैं। तो ओपीएम परसेंटेज जो है वो डाउन जा रही है, उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे हर क्वार्टर में, पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो माइनस के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस के अंदर इनके नेट प्रॉफिट्स हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है जो इनके ऊपर डेट है वो काफ़ी हाई है। 1,48,000 करोड़ के आसपास का डेट है, और रिजर्व्स जो है 43,000 करोड़ के आसपास के हैं। फिक्स एसेट्स 1,46,000 करोड़ के आसपास के हैं, और जो वर्किंग जो कैपिटल है वो भी इनके पास 7,450 के आसपास की है। अगर हम बात करें जो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 46% के आसपास प्रमोटर के पास है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ता हुआ प्रमोटर का स्टेक है। पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो बड़ा है। एफआई की होल्डिंग 13.35, डीआई की 13.30, और पब्लिक के पास 26.80 के आसपास का स्टेक है, जिसके अंदर से देखेंगे राकेश झुनझुनवाला जो है 1.18 के आसपास। अगर सितंबर क्वार्टर से देखें 1.10 जो 1.11 था, वहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप बात करें जो एफआई की होल्डिंग है वो भी इसके अंदर आपको यहाँ पर बढ़ती हुई पिछले क्वार्टर से नज़र आएगी। आप देख सकते हैं 13.35 से 14.47 के आसपास बढ़ती हुई नज़र आ रही है। डीआई का स्टेक भी आप देखेंगे 13.30 से 13.64 के आसपास पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो इनकी पूरी की पूरी जो क्वार्टर था वो जो चिप की प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। जैसे मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में जो चिप का क्रंच चल रहा था वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट थे उसके अंदर बताया गया है कि सी चिप क्रंच ईजिंग ग्रेजुअली। तो आने वाले टाइम में जो चिप की वजह से जो सेल्स पे इम्पैक्ट आ रहा था वो बढ़ती हुई इनकी दिखाई देगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स ऑन ट्रैक टू फॉर अनदर रिकॉर्ड पैसेंजर व्हीकल सेल्स शो। तो पैसेंजर व्हीकल्स में ये अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इनके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और नए नए मॉडल्स जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी वजह से ऑन द ट्रैक हैं ये रिकॉर्ड्स पीवी सेल्स शो के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखें
जो मार्केट शेयर ये गेन कर रहे हैं, अगर इस लाइन को आप देखें, जो 8.24% का मार्केट शेयर था वहाँ से बढ़ते हुए 13.282 के आसपास से पहुंचे हैं, और ये 3 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है। टाटा मोटर्स रिटेल सेल स्टूड एट 32,909 यूनिट्स इन फरवरी 2020, अप फ्रॉम 21,000 से। तो दिस वॉट about a significant increase in market share from 8.24% to 13.82%। अगर आप 1-1.5 साल पहले की बात करेंगे तो ये जो मार्केट शेयर था 5% के आसपास चलता था, वहाँ से ये इंक्रीज हुआ 8.24, और अब जो नए नए व्हीकल से लॉन्च कर रहे हैं उसे 13.82 के आसपास ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो एक अच्छा मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया, कंपनी का जो टारगेट था वो नेट डेट फ्री होने का था मार्च 2024 तक। जो लास्ट एजीएम हुई थी उसके अंदर चंद्रशेखरन ने जो बताया था, उसके अंदर बताया गया था, जो लास्ट मीटिंग थी एजीएम, तो मार्च 2000 तक कंपनी जो है नेट जो है जीरो हो जाएगी, उसकी जो डेट है काफ़ी रिड्यूस कर ली जाएगी। बट अभी जो है इसके ऊपर डाउट क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये अपनी कैपेसिटीज़ को रैंप अप कर रहे हैं, आप देखेंगे जो रैंप अप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ईवी व्हीकल्स के अंदर, और जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो वहाँ से ये जो टारगेट है 2024 ना होते हुए 2025 या 2026 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ से ये जो टारगेट इन्होंने दिए थे 2024 तक के, वो अभी आगे खिसकते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स के जो टारगेट्स जो दिए गए थे जेपी मॉर्गन के द्वारा, वो 30% अपसाइड देख रहे थे, बट जो उस टाइम का प्राइस था 500 के आसपास का था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि जो टारगेट्स हैं 660 रुपये के आसपास के टारगेट्स दिए गए थे, और ये 17 फरवरी के आसपास की न्यूज़ आपको मैं जो है बता रहा हूँ। बट अभी जो प्राइस है वो 400 से भी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। बट जैसे ही मार्केट कुछ ठीक होगी, इसे प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होगा, जिस हिसाब से ये मार्केट में नीचे आ रहा है शेयर, उस हिसाब से ये बाउंस बैक भी करता है। तो आप देखेंगे काफ़ी तेज़ मोमेंटम के साथ उसी स्पीड से शेयर जो है ऊपर जाता हुआ भी नजर आएगा। तो इसके बाद अगर देखेंगे तो एमके ग्लोबल, इन्होंने जो टारगेट दिए हैं वो 575 के आसपास के टारगेट्स इन्होंने भी दिए हैं। तो आप देखेंगे एक अच्छा जो पूरा मार्केट शेयर ये गेन कर रहे हैं, तो वहाँ से अच्छा रिकवरी होते हुए नजर आएगी। मेन प्रॉब्लम इनकी है जो जैगवार की जो प्रॉब्लम है, यूरोपियन कंट्रीज में जो इनका एक अच्छा मार्केट शेयर है, वहाँ पर जो पूरी वार की कंडीशन बनी हुई है, तो वहाँ से जो प्रेशर आता हुआ और चाइना की तरफ से जो प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से टाटा मोटर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। अगर हम ब्रोकरेज हाउस की भी बात करें तो आप देखेंगे 3 मार्च 2022 को जो शेर खान है उसका जो टारगेट था 610 रुपये के आसपास है। 1 फरवरी का अगर आप देखेंगे प्रभुदास लीलाधर 632 रुपये के टारगेट्स हैं। ICICI डायरेक्ट का 2 नवंबर 2021 में 600 रुपये के आसपास के टारगेट्स हैं। अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल 565 रुपये के टारगेट्स, और ICICI का 515 रुपये के आसपास का टारगेट, और अगर आप देखेंगे KR चौकसी 495 रुपीज़ के आसपास के टारगेट्स इनके भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो है टारगेट्स। जैसे जैसे EPS ग्रोथ होती है कंपनी की, तो उसके हिसाब से जो PE मल्टीपल होता है उसके हिसाब से टारगेट्स दिए जाते हैं कि आने वाले टाइम में किस हिसाब से प्रॉफिट्स आएंगे, EPS आएगी, और उसके हिसाब से कौन सा शेयर किस मल्टीपल पे चलता है, PE मल्टीपल पे, उसके हिसाब से ही ये दिया जाता है टारगेट्स। और मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी है, मार्केट शेयर कितना गेन कर रहे हैं, और आने वाला टाइम जैसे EV व्हीकल्स का है, तो ये EV व्हीकल्स में काफ़ी आगे चल रहे हैं टाटा मोटर्स। उसी की वजह से जो एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस को, यहाँ पैसा लग रहा है, उसकी वजह से डेट जो है इनकी थोड़ी सी इंक्रीज ही हो रही है, रिड्यूस अभी नहीं हो पा रही है। अगर इसके बाद अगर देखें चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे टाटा मोटर्स को अगर हम बात करते हैं, आज टाटा मोटर्स जो है 394 पे क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर ये मैंने जो है 1 डे का चार्ट लगा रखा है, अगर आप EPS देखेंगे तो 28.71 के आसपास की EPS जो आपको इसकी नज़र आएगी, और आप देखेंगे एक गैप डाउन के साथ यहाँ पे नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इसे देखें, जो एक बेस इसने यहाँ पे बनाया हुआ था, ये बेस जो था, तो 440 के आसपास का जो बेस था उसको इसने पहले ब्रेक किया, अभी जो है 390 के आसपास ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पिछले अगर इसे वीकली चार्ट के अंदर हम इसे कन्वर्ट करें तो आप क्लियरली देखेंगे जो स्टॉक यहाँ पर एकदम से जो ब्रेकअप हुआ था, और इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे इस कैंडल के साथ में, तो ये जो ब्रेकआउट था अगर यही इसका जो है सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, जो कि आपका 352 और 360 के बीच का बनता है। तो स्टॉक अगर मार्केट में पूरा प्रेशर रहता है, ये स्टॉक भी नीचे आता हुआ आपको नजर आएगा। तो 350 और 360 के बीच में इसे अकोमुलेट किया जा सकता है, पेशेंस रखना होगा। आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं। ये स्टॉक जिस स्पीड से नीचे आ रहा है उसी स्पीड से ही आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 500 के लेवल तो ये इजीली टच करता हुआ नजर आएगा, और कुछ मार्केट में अच्छी रैली आती है तो अगेन ये 600 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। बट आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है नीचे के लेवल पे ग्रैब करने के लिए। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और आप कितना टाइम मार्केट में इस शेयर को दे सकते हैं, उसके हिसाब से ही इसको कंसीडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।